जी पारख करे परिखाए। नमो नमो स्वयं तू ही सर्वजल विभूषण सभी तू सर्व देव से आए। देव तू विभू चराचर सब ऋतु सबगत अवगत नूर तू सभे तू विस्तार रूप स्वयं श्री जगत करता करतार तू सर्वशक्ति विभू जगत पालनहार तू पूर्णमाई उपादान तू सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है स्वयं मालिक। रहम कर दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है। तू सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं कि सतगुरु जी का संग शुभ घड़ी होती है। सतगुरु जी का संग 3 कृपाओं से मिलता है। स्वयं मालिक की कृपा, सतगुरु की कृपा और खुद की कृपा, इन तीनों कृपाओं से पूर्ण सतगुरु का संग मिलता है। आपको कब मिलता है सतगुरु का संग? बताओ। हाँ जी, शाबाश। सत्संग में आने से सतगुरु का संग मिलता है। और सतगुरु जी फरमाते हैं कि ये 3 कृपा होती है जब मिलता है। एक तो सतगुरु की कृपा, एक स्वयं मालिक की कृपा और एक अपनी खुद की कृपा। अगर स्वयं मालिक भी कृपा करता है और सतगुरु भी कर रहा है, लेकिन इंसान खुद ही ना सत्संग में आना चाहे, तो ये किसकी गलती है? स्वयं मालिक की, गुरु की या अपनी खुद की? हाँ जी, हमारी गलती है। और ये फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक ने रहम करके श्री गुरु सारंस बोध भेजा है। कौन है श्री गुरु सारंस बोध? बताओ। गुरु जी है। वो अंदर से आवाज आ रही है। नहीं, तुम बताओ। वो तो बोल रहे हैं, चलो सुन ले। आप भी बताओ। श्री गुरु सारंस बोध जी कौन है? गुरु जी है खुद। सतगुरु जी तो है। दिमाग लगाओ। खुद स्वयं सतगुरु जी है। खुद स्वयं सतगुरु तो है ही जी। लेकिन सतगुरु जी ने श्री गुरु सारंस बोध किन को कहा है? ग्रंथ। तो फिर श्री गुरु सारंस बोध जी है नहीं हमारे बीच में। तो आपके सामने आप फिर भी पजल हो रहे हैं। देखो, सतगुरु जी ने अपनी पूरी मेहनत करके सभी वेदों का निचोड़, सभी बहुत कड़ी मेहनत करके हमारे लिए श्री गुरु सारंस बोध जी भेजा है। ये किसके हुक्म से? स्वयं मालिक के हुक्म से। ठीक है ना? और उन्होंने कहा है कि मेरी देह त्याग के बाद श्री गुरु सारंस बोध जी गुरु रहेंगे। कौन?
कौन है, कहाँ है? हमारे बीच में कितनी शर्मारी बोलते हैं। ओ, अभी नहीं पता लगा तो फिर बुढ़ापे में बताओ, तुझे मम्मी पता ही बता तो दिया मैंने, अभी भी नहीं पता लग रहा। अब अपने मन में दिया यही है जिसे आप तो अब अभी सुन के भी नहीं कह रही यही है जी। ऐसा नहीं करते, सीरियस जब सत्संग में होगा सीरियसली हमने कोई बात हमारे को समझाई जा रही है ना, ये बात बार बार नहीं समझाई जाएगी ना कोई, फिर कोई बताएगा आपको, ठीक है ना। जब हम सत्संग में आते हैं और हमें यही नहीं पता हमारा गुरु कौन है, बोलो। सतगुरु तो गुरु है महात्मा जी, श्री गुरु सारंग जी भी हमारे गुरु हैं, ठीक है। सतगुरु कृपा और स्वयं मालिक की रहम से श्री गुरु सारंस बोध को नियम विधि पूर्वक पढ़ने से अनेकों जन्म के पाप कटते हैं। देखो ध्यान से सुनो क्या क्या बात बताई जा रही है। अगर आप ध्यान से सुनते हो या पढ़ते हो तो अनेकों जन्म के पाप कटते हैं। श्री गुरु सारंस बोध का आसन गद्दी लगाएं और दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाएं, ठीक है। जैसे आप देखते ही हो, हमने भी आसन लगा रखा है। फिर स्वयं नाम का उच्चारण करके फिर पढ़ें। अगर गुरु या आचार्य से कुछ पूछना है तो दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहें कि गुरुजी मेरी आपसे अर्जी है। बोलने का तरीका देख लो कैसे, जैसे अभी आप चुप हो गए, हाँ बताओ भाई, पता ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं। एक्टिंग देखो, पता ही नहीं क्या बनना है, बताया नहीं यानी फिर भी हमारे में तरीका नहीं है पूछने का। उसमें बताया गया है कि दोनों हाथ जोड़कर अर्जी करके निम्रता पूर्वक कहें, गुरुजी मेरी आपसे अर्जी है, मैं आप जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। ये बोलने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है ना। कहीं भी यहाँ की बात नहीं, आप कहीं भी जाते हो किसी से भी कुछ भी आपने अपने बड़े से पूछना है तो ये पूछने का ढंग है, इस विधि से पूछना। जब भी कोई बताएगा, अगर कोई कहेगा जैसे हमारा पूछने का ढंग ये हो, हमें तो पता नहीं, बता दो आप ही, तो कोई पागल है बताए हैं? हर कोई सूचित इंसान ये देखता है कि इसको अदब कैदा करने की कितनी की जानकारी है, नहीं। आपने चलो, हमारा तो अभी शुरुआत है, ठीक है, और शिक्षा दी जाती है तो भी हम धारण नहीं करते, लेकिन आपने गुरुद्वारों में देखा होगा जो जाते हैं मत्था टेकने के लिए, उनको पता है वहां भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं और वहां भी दोनों हाथ जोड़ के आपने देखा कैसी विधि से निम्रता से झुकते हैं, वहां मत्था टेकते हैं, देखा है कि नहीं कभी। तो जो शिक्षा लेने वाले होते हैं ना, देख के शिक्षा ले लेते हैं, और जिन्होंने लेनी नहीं तो लेनी नहीं हो, तो चाहे जो मर्जी ढोल बजते कुछ भी होता रहो, वो नहीं जानते। गुरुजी मेरी आपसे अर्ज है, मैं आप जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। आज्ञा मिलने पर संदेह रूप में और कम शब्दों में पूछकर चुप बैठ जाए। आज्ञा मिलने पर पूछना है, अगर कह दिया नहीं नहीं पूछना तो वहां पूछना नहीं आपने। अगर कह दिया हाँ पूछो तो कम शब्दों में, ठीक है ना, बोलना है और पूछ कर बैठ जाना। फिर कहते हैं सतगुरु जी, गुरु जी या आचार्य जी से जी के बोलने का इंतजार करें, प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुने और अमल करें, फिर हाथ जोड़कर शीश झुकाएं। आचार्य को गुरु ही समझना चाहिए। सतगुरु जी फरमाते हैं कि सेवा सुमरण करने वाले को सेवा सुमरण का पूरा हिस्सा मिलता है। जिनके अंदर गुरु धर्म के प्रति प्रेम और सच्चाई पक्काई होती है,
वो अपना सब कुछ गुरु धर्म पर न्यौछावर कर देते हैं। अपने प्रेमियों को मालिक स्वयं जगत पालनहार हर प्रकार की खुशियां देता है। किनको देता है? बोलो, अभी सुना है आपने? बोलो अभी। जो सतगुरु जी का अपने प्रेमी हाँ, बोलना करो, झिझका ना करो। बेशक बोलना सीखो, बेशक गलत भूल जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना? जो सेवा सिमरन करे। हाँ, जो सेवा सुमरण करता है, शाबाश। देखो, आज आई है लड़की इतने सालों में, लेकिन उसे फिर भी उसने सही जवाब दिया है। जो सेवा सुमरण का करता है उसको सेवा का पूरा हिस्सा मिलता है। फिर किनको किनको मिलता है? किनको? ये तो जवाब दिया ना, किनको मिलता है? जो अपने गुरु धर्म से सच्चाई पक्का से प्रेम करते हैं। बोलो, बोलो जी, महात्मा जी। जो सेवा के सेवा सिमरन में गुरु के हुक्म में रहते हैं। और बोलो, बताने की कोशिश करा करो, ठीक है ना? जैसे बताया कि जिनके अंदर क्या होता है, गुरु को मानते हैं, जो गुरु की वो करते हैं, क्या करते हैं? सेवा सिमरन भी करते हैं। हाँ, और बोलो, जिनके अंदर सच्चाई पक्काई और प्रेम होता है, किसके प्रति? गुरु के प्रति, गुरु धर्म के प्रति प्रेम होता है, ठीक है ना? फिर वो अपना सब कुछ गुरु धर्म पर न्यौछावर कर देते हैं। अपने प्रेमियों को मालिक स्वयं जगत पालनहार हर प्रकार की खुशियां देता है। वो सच्चे धन की कमाई कर लेते हैं। कौन कौन करते हैं सच्चे धन की कमाई? बेबी बता। बोलो, बोलो महात्मा जी। महात्मा करते हैं जी सेवा। जो मालिक से जुड़ता है और सेवा करता है। कोशिश करो। जो सब कुछ के तू तो काली बुढ़िया कह दिया था, बेचारी काली हो गई, बताने तो लग रही ना। तेरे पे एक सवाल बनता है क्या? बताओ, आप भी कोशिश करो। काले रब नू प्यारे है ना, ठीक है। वो सच्चे धन की कमाई कर लेते हैं। कौन करता है? मालिक के प्रेमी करते हैं। जिनको मालिक से प्रेम ही नहीं है, वो सत्संग में नहीं आएंगे, सौ बहाने बनाएंगे, ठीक है ना? और सत्संग में आने से ही सच्चे धन की कमाई होती है। अगर हम सत्संग में ना आए तो सच्चे धन की कमाई कहाँ होगी? बोलो, संग कहाँ होता है गुरु का? सत्संग में। अगर हम सत्संग में नहीं आए, गुरु का संग ही नहीं कर पाए, तो सच्चे धन की कमाई हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर सतगुरु जी फरमाते हैं कि वो सच्चे धन की कमाई कर लेते हैं और खर्च करने पर भी युगो युगो नाम का धन बढ़ता रहता है। कहते हैं अगर ये रहम होती है मालिक की, एक सच्चा धन, जैसे हम बैंक अकाउंट में हमारे पैसे हैं ना, उन पे ब्याज लगता रहता, बढ़ते रहते हैं ना, लेकिन ये नाम की कमाई भी ऐसा ही सच्चा धन है। इसको हम जितना भी बरतते हैं, जिस किसी भी काम में, हारी बीमारी में, दुख तकलीफ मुसीबत में, जब भी कोई टाइम ऐसा पड़ जाता है, तो ये रहम सतगुरु का धन आके अड़ जाता है। फिर वहां पे फिर ये वहां काम करता है। दुख आता तो है, हवा की तरह निकल जाएगा, पास से कुछ नहीं होगा, और ये घटेगा भी नहीं, बढ़ता है और भी बढ़ता रहेगा। फिर श्री गुरु सारंस बोध आज्ञा अनुसार आचार्य से ज्ञान की तुलना ना करें, आचार्य की तुलना नहीं होती। ऐसा करना आचार्य का अपमान है। ऐसा करने वालों को धर्म का दोष लगता है। जो बराबरी करते हैं, जो मुंहजोरी करते हैं आचार्य से, सुधारकों से या गुरु से, ठीक है ना, वो समझते हैं कि इनको क्या पता, जिनों के अंदर ये बात होती है, इनको क्या पता, ये बातें तो हमें पता है,
हम जानते हैं सारी बातें, ठीक है ना। तो सतगुरु जी ने उस बात के लिए रोक लगाई है कि उनके अपने आप की तुलना उनके बराबर ना करें, ऐसा करने से दोष लगता है। और सतगुरु का यही हुक्म है। संतो जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जीवन में जो भी कोई आगे बढ़ा है अपने गुरु के हुक्म को लेकर ही आगे बढ़ता है। अगर उसके जीवन में खुशहाली है, सुख शांति है, रहम है, तो गुरु के हुक्म से है। हमारे सतगुरु जी ने हमें हुक्म बख्शा है कि हमने हफ्ते में हमारे 2 घंटे का सत्संग सतगुरु जी के हुक्म अनुसार होता है। हर तरफ कहीं शनिवार को होता है और कहीं इतवार को होता है। अपने अपने आश्रमों पे सभी सतगुरु का हुक्म निभाते हैं, ठीक है ना। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है, सभी संत मालिक के प्रेमी जो हैं, कि हमने इस गुरु के हुक्म को बरकरार रखना है। अगर हम गुरु के हुक्म के लिए तैयार हैं तो वो भी हमारी विनती सुनने के लिए तैयार खड़ा है। अगर हम उसके हुक्म के लिए तैयार नहीं है तो हमारी विनती सुनने में आजकल ही होएगा। आप ये ना सोचे कि ये कोई बात सुधारक जी समझा रहे अपनी तरफ से, जो सतगुरु का हुक्म हम तो बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। आपको वो चीज भी बता दी कि गुरु का संग कहाँ होता है और गुरु का संग क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ आने से सच्चे धन की प्राप्ति होती है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपना सभी काम छोड़कर अपने सतगुरु के हुक्म को जरूर अपनी झोली में डालें और सतगुरु की रहम खुशियां लें। अगर गुरु खुश हो गया तो आपने समझो सब दौलत पा लिया आपने। गुरु को ही तो मनाना मुश्किल है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सबको आने में दिक्कत भी है, परेशानी भी होती है। लेकिन देखो, जो मालिक के प्रेमी होते हैं ना, वो इन दिक्कतों से परेशानियों से नहीं घबराते, वो जाते ही हैं। क्या 4 बजे या 3 बजे 2-2:30 बजे गुरुद्वारे नहीं खुल रहे? खुल रहे हैं ना। क्या मस्जिदों में अजान नहीं लगती? अगर वो अपने नियम से कच्चे हो जाए तो वहां भी अजान ना लगे, ना कोई नमाज पढ़ने जाए, ना कोई वहां गुरुद्वारों में जाए। वो भी कहते भाई ठंड ज्यादा है, लेकिन वो ये कह के चलते हैं कि तेरा पाना मीठा लगे, ठीक है ना। उसकी रजा में ही अपनी रजा समझते हैं। क्या गिरजाघर नहीं खुल रहे, जिसे हम चर्च कहते हैं, खुल रहे हैं ना। तो हमारा तो फिर भी टाइम फ्री होता है, शाम को 5 बजे, 5 से 7 2 घंटे का सत्संग है। क्योंकि हमारे सतगुरु जी ने जो नियम धर्म के बनाए, सारी हमारी कमी पेशियों को देखते हुए बनाए हैं। और 5 मिनट का स्मरण बताया, और ये जो सरदारों का स्मरण होता है 2.5 घंटे का स्मरण, क्या आप कर सकते हैं? एक बारी में 2.5 घंटे का स्मरण करते हैं, एक बारी बैठ के, फिर 2.5 घंटे के बाद ही उठते हैं। हमारे को सतगुरु जी ने 5 मिनट बताई है, क्योंकि उनको पता था हमारी कमजोरियों का, हमारी कमियों का, कि इन्होंने कभी मालिक को नहीं मनाया, इन्होंने शैतान ही मनाया। 2 मिनट टेका बस अपना, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने उस मालिक की प्राप्ति की है, उन्होंने सच्चे नाम से की है, और कोई रास्ता नहीं है। शब्द के अंदर दर्शाया गया था, सतगुरु ने मोहे एक निज नाम दिया। वो कौन सा नाम दिया सतगुरु जी ने हमें? ये ना ऐसे ना सोचा करो कि सारा कुछ सुधारक जी ही बता देंगे। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो। कौन सा क्या दिया सतगुरु जी ने? कौन सा निज नाम दिया है? शाबाश, स्वयं नाम दिया है। क्या आज से पहले हम स्वयं नाम जानते थे? नहीं। तो ये एक निज नाम है। इसी नाम को जप के हमारे जीवन में सुख शांति आ सकती है, वरना और कोई तंत्र मंत्र नहीं है। यही नाम है, सुमरण है, इसको ही हमने जपना है, ठीक है ना। तो संतो जी, सर्दी गर्मी ना देखें, क्योंकि ये तो मालिक की प्रकृति है, उसने बनाई है, किसी इंसान ने नहीं बनाई, ठीक है ना।
अगर हम उसकी प्रकृति से, उसकी कुदरत से प्यार करते हैं तो वो हमें प्यार करेगा, ठीक है। और लेकिन जब ध्यान जुड़ जाता है गुरु के चरणों में, सत्संग में, क्या अब आपको ठंड महसूस हो रही है? ठंड महसूस नहीं होती। ये अड़कस ना करा करो, अड़कस भी एक शैतान है। ये शैतान जब हमें जकड़ लेता है, हम अड़कस करते हैं तो शरीर में पता नहीं क्या क्या बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए ना घबराएं, कष्ट झेल कर भी सत्संग में आए, अपने गुरु का संग करने के लिए जरूर आए। और ये खुशी होनी चाहिए अपने सतगुरु से मिलने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हो, भाई बंधुओं से करते हो, क्या जब वो आते हैं या आप उनके घर जाते हो, क्या खुशी नहीं होती दिल में कि हमने आज अपने उनसे प्रेमियों से मिलने जाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना, क्या होती नहीं है? तो गुरु से मिलने की क्यों नहीं होती खुशी? किस किस को होती है? सच बोलना, दरबार लगाए हैं, एक दो आंख नहीं है उसकी, वो तो सब कुछ जानता है महात्मा जी।